अनुच्छेद 108 में के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यदि संसद में किसी विधेयक पर मतभेद की स्थिति हो या जो है संसद में टकराव की स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो तो उसकी अध्यक्षता संसद में संयुक्त अधिवेशन, संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होगी। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। संसद का जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसमें राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। तो अगर संसद का संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो उस समय उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अगर किसी विधेयक में टकराव की स्थिति हो या उस पर सहमति न बन रही हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि अगर किसी विधेयक पर टकराव की स्थिति हो जाए या संसद में आम सहमति न बन रही हो उस स्थिति में राष्ट्रपति 108 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति, तीसरी जो शक्ति है न्याय संबंधी शक्ति, राष्ट्रपति को न्याय संबंधी शक्ति प्राप्त है। वो अनुच्छेद 72 के अनुसार, अनुच्छेद 72 में व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया गया हो या जो है उसको आजीवन कारावास दिया गया हो तो राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी व्यक्ति को अगर न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया हो तो राष्ट्रपति को ये अनुच्छेद 72 के अनुसार ये शक्ति प्राप्त है कि मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा में बदल सकता है, क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा में बदल सकता है या उसके जो है अपराध को कम कर सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 72 में ये व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति जो है किसी न्यायालय द्वारा अगर उसको दंडित किया गया है या उसको सजा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति उसकी क्षमा को कम कर सकता है या उसकी क्षमा को उसे जो है पूर्ण रूप से जो है क्षमा कर सकता है या उसकी क्षमा को जो है आजीवन कारावास में बदल सकता है या जो है उसको और कम कर सकता है। ऐसी शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को दी गई है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत,
अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 में व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है, लेकिन अनुच्छेद 143 में व्यवस्था दी गई है कि किसी विधिक कार्यवाही के लिए या विधिक परामर्श के लिए वो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऐसा वर्णन अनुच्छेद 143 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 124 के तहत अनुच्छेद 124 में व्यवस्था दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 124 में व्यवस्था दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 124 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 217 के तहत अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त करता है नियुक्त करता है। अनुच्छेद 124 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये दो नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और इसके साथ ही वह संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए वो आयोग का गठन कर सकता है। ऐसा जो है राष्ट्रपति को पावर दी गई है। तो अनुच्छेद 124 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही वो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए आयोग की नियुक्ति की संस्तुति करता है। ये जो है उसकी न्यायिक शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के तहत अनुच्छेद 72 के तहत किसी मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या उसके मृत्यु को जो है आजीवन कारावास में बदल सकता है या आजीवन कारावास पाए व्यक्ति को वो पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा से संबंधित शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधिक परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 124 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही वह जो है
राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऐसा वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ही कार्य करता है, अर्थात वो जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, उसी के पश्चात पर्यंत तक वो अपना पद धारण करते हैं। जिस दिन वो राष्ट्रपति में विश्वास खो देते हैं उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसा वर्णन जो है भारतीय संविधान के तहत किया गया है।